सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज गुरु पूर्णिमा कल वॉशिंग मशीन में 1-2 लोग और हो गए। पहले ईडी जी पे छापा मारा था, वो मंत्री बन गए, सब सारे पाप धुल गए। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बिलासपुर के दौरान निमंत्रण दिए हैं, तो ऐसा है कि सब लोग अपने अपने गुरु पूजा करते हैं। बहुत सारे साथी निमंत्रण भी देते हैं, क्लास भी जाते हैं। मेरे राजनीतिक गुरु सबसे पहले तो वासुदेव चंद्राकर जी थे, जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष 30 साल रहे। मारफेट के 16 साल अध्यक्ष रहे, 4 बार 5 बार विधायक भी रहे। तो बड़े कद्दावर नेता थे और जिसे हमने संगठन की बारीकियां सीखी। फिर उसके बाद चंदूलाल चंद्राकर जी तो हमारे सांसद थे, उसको मार्गदर्शन मिलता ही था। और फिर उस समय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह जी थे। मुख्यमंत्री जब थे तो अटैच टू सीएम था, उनके साथ प्रशासन की भी बारीकियां सीखने की मिला। तो इस प्रकार से इन लोगों के मार्गदर्शन में आगे बढ़े और छत्तीसगढ़ बनने के बाद सबसे सन छूटता गया। तो फिर तो आम कार्यकर्ता ही से सीखने को मिलता रहा। सब साथियों साथ मिल के बहुत सारे गुण हैं। हम अपने साथ प्रदेश के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सीनियर नेता हैं, उनसे सब सीखने को मिला। महाराष्ट्र में जो उठापटक चली गैस सिलेंडर को देखिए, सीधा 500 रुपया ये है कि राजस्थान में उन्होंने दिया है। अब कुछ तो घोषणा के लिए रखना पड़ेगा। सब काम अभी कर रहे हैं तो घोषणा के लिए क्या? तभी हमारे जो घोषणा समिति बनेगी उसमें सब चीज आएगा, तो वो देखिएगा क्या क्या होता है। ये लेकिन फ्री इलेक्ट्रिसिटी की कल बात बोले, उसमें कहा है कि छत्तीसगढ़ को पूरे देश में भ्रष्टाचार के नाम से जाना जाने लगा। कल मैं उसे 7 रेवड़ी के बारे में सुना था। हाँ, 6 रेवड़ी गिना दी। 6 रेवड़ी। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो हम लोगों ने काम किया है, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल यहाँ है, हाट बाजार क्लिनिक योजना यहाँ है, मेडिकल मोबाइल यूनिट श्रम क्षेत्र में है, इलाज भी सबके मुफ्त हो रहे हैं, बिजली बिल हाफ योजना का भी लाभ यहाँ मिल रहा है, और राशन भी 35 किलो हर परिवार को दिया जा रहा है, जो उसको अपने भाषण में नहीं दिया। तो जितनी बातें वो बोले हैं वो यहाँ हुआ। एक बात मैं कहना चाहता हूँ केजरीवाल जी से। केजरीवाल जी, संकट के समय परीक्षा होती है, और कोरोना काल में पूरे जिन जिन देशों में हुआ, जिन प्रदेशों में हुआ, वो सबके लिए संकट के क्षण थे। लेकिन जब कोरोना में लॉकडाउन हुआ, छत्तीसगढ़ से एक लोग नहीं गए। यहाँ के लोगों, चाहे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, चाहे दुकानों में काम कर रहे हैं, सबके रुकने की व्यवस्था सारे कलेक्टर को निर्देश दिया गया था, और कोई यहाँ से पलायन नहीं किया। बाहर से आए लाखों लोग, 7 लाख लोग आए थे छत्तीसगढ़ में। सबके रहने खाने पीने की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था छत्तीसगढ़ सरकार ने किया था। लेकिन वहीं दिल्ली में लॉकडाउन हुआ। घोषणा के 24 घंटे के भीतर में लाखों लोग दिल्ली छोड़ के गए, पैदल गए। उत्तर प्रदेश, बिहार, कहां कहां नहीं गए दिल्ली से छोड़ के। उस समय केजरीवाल जी ने वो उनके साथ नहीं खड़े थे। जब ऑक्सीजन की कमी आई तो छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने प्रदेशों के लोगों के लिए तो ऑक्सीजन उपलब्ध कराया ही, लेकिन पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, सब जगह ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का काम किया है, जहां जहां डिमांड आई। लेकिन केजरीवाल जी एक बार नहीं, वो राजनीति करते रहे, लेकिन कभी हम लोगों से बात नहीं कि हमको ऑक्सीजन दो। मैंने तो एम्स में भिजवाया भी, प्रियंका जी फोन की थी तो उसके बाद मैं एम्स में भिजवाया भी दिल्ली, लेकिन केजरीवाल जी का फोन नहीं आया था। तो वो राजनीति करते रहे और ऑक्सीजन से लोग तड़पते रहे। आपके मोहल्ला क्लिनिक लोग से कितने लोगों को कोरोना काल में लाभ मिला भाई? तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पंजाब की अर्थव्यवस्था बता दो, सबसे कर्जीला राज्य कहीं है तो वही है। तो
जो परिस्थिति छत्तीसगढ़ में है उसके बारे में तो आप बात नहीं किए। आप यहाँ समस्या के बारे में जानते भी नहीं। ये प्रदेश किसानों का प्रदेश है, ये प्रदेश अनुसूचित जनजाति का प्रदेश है, ये प्रदेश जनजातियों का प्रदेश है, अनुसूचित जाति का प्रदेश है। लेकिन उसके बारे में एक शब्द आपने नहीं कहा, क्योंकि उसकी जानकारी ही नहीं है। अब क्या बात करेंगे जब समस्याओं के बारे में जानकारी नहीं है, यहाँ की परिस्थिति के बारे में जानकारी नहीं है। आप बात कर रहे हैं तो 6 रेवड़ी के बारे में बात कर रहे हैं। उससे ज्यादा उपलब्धि तो हमारे यहाँ दिए हैं। दिल्ली में किसान कम है, कुछ गांव हैं जहाँ खेती किसानी करते हैं, उसके लिए क्या किया आपने? छोटे हिस्सा है तो उसमें तो आप ज्यादा कर सकते थे। कुछ गांव जुड़े हैं दिल्ली में, एक नगर निगम तो है, महानगर निगम, और उसके बाद कुछ गांव हैं। उस गांव में गया भी हूं मैं, लेकिन वहां के लिए कुछ तो इस प्रकार से क्या कुछ मांग रहेगी क्या आपकी ओर से छत्तीसगढ़ के लिए? क्या मांगा जाए? आने वाले दिनों में चुनाव भी है। देखिए, नीति आयोग की बैठक में सारी बातें होती है, वित्त मंत्री का अध्यक्षता में बैठक होती है, तब भी बात होती है। नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मुलाकात हुई थी, उसके पहले भी मुलाकात हुई थी, और उसमें सारी बातें हमने कह दी कि हमारे भाई जो जीएसटी के जो बकाया पैसा है, हमारे जो सेंट्रल जो एक्साइज का पैसा है, कोल का पैसा बचा है, पेनाल्टी का पैसा बचा है, और जो सबसे बड़ी बात यह है कि हम उत्पादक राज्य हैं। हमारी जनसंख्या कम है लेकिन उत्पादन हम करते हैं। यहाँ कोयले का उत्पादन होता है, यहाँ लोहे का उत्पादन होता है, यहाँ लोहे आधारित सारी स्पंज आयरन है, फैक्ट्रियाँ हैं, तो इस्पात भी उत्पादन कर रहे हैं, सीमेंट भी उत्पादन कर रहे हैं, हमारे यहाँ एल्युमिनियम भी उत्पादन हो रहा है। तो सारे ये उत्पादन हो रहा है। हमारे खपत कितना है? 10% भी नहीं। तो आपने जो जीएसटी लागू किया है वो जो उपभोक्ता आधारित आपने जीएसटी लागू किया है, तो जो बड़े राज्य हैं, मान लो महाराष्ट्र है, गुजरात है, वहाँ उत्पादन भी होता है, खपत भी होता है, तो उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहाँ उत्पादन नहीं होता उनको ज्यादा फायदा होता है। खपत वाली बात है, तो सबसे ज्यादा हमको नुकसान होता है। और इसीलिए जो 5 साल के लिए जो उन्होंने जीएसटी कंपनसेशन देने की बात कही थी, उसको बढ़ाने की बात हमने की थी, वो हमको दें। हमने इसको कार्गो हब बनाने के लिए कहा था रायपुर को। रायपुर एयरपोर्ट में सारी सुविधाएं होगी, केवल विमानन विभाग से अटका हुआ है, वो हमको दे दें। रेल जो बंद है, यहाँ भाई कोयला ढुलाने के नाम से यात्री ट्रेन आप बंद कर रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ से। ये तो छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ अन्याय है, वो हमको दे देते। तो ये सारी चीजें हैं जिसके बारे में मैंने बात की, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया। तो फिर मैं मांग को दोहरा देता हूँ। ये अमित शाह उनके दौरे से 2 दिन पहले आ रहे हैं, 2 दिन यहाँ पे। आपने जो एडवर्टीजमेंट पे खर्च कितना खर्च किया है वो बताइए। असल में दिल्ली सरकार ने कहा था कि जो रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें करीब 500 रुपए की आयात आने वाली है, उसके पास पैसे नहीं। अरे आप पार्टी वालों के बारे में ज्यादा बात मत करिए कि वो पंजाब सरकार के वो 50-60 करोड़ की कोई लोगों को सहायता दे रहे थे, और उससे ज्यादा विज्ञापन में खर्चा कर दिया था पूरा ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, वो इस प्रकार से। चलो ठीक है। हेल्थ एजुकेशन केजरीवाल बोले अब आपके धान का कार्ड बीजेपी ढूंढ रही। इन घोषणाओं का जनता क्यों? अरे तो फिर फ्री बिजली तो भैया हम तो आम उपभोक्ताओं को दे रहे हैं। एक चीज बताओ मुझे, जब पूरे दिल्ली में बिजली फ्री है, अभी कुछ दिन पहले 10% बिजली का रेट बढ़ा है प्रति यूनिट। बढ़ा कि नहीं बढ़ा है दिल्ली का? तो किसके लिए बढ़ा है? इसका मतलब यह है कि पूरे दिल्ली के लोगों को बिजली फ्री नहीं मिल रहा है, कुछ लोगों को मिल रहा है। और यहाँ 42 लाख परिवारों को हम बिजली बिल 400 यूनिट तक आधा दे रहे हैं। 3700 करोड़ रुपए तक सब्सिडी दे चुके हैं। किसानों को 3 हाउस पावर 5 हाउस पावर तक बिजली हम लोग मुहैया करा रहे हैं। और वो पंजाब के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, 8 घंटा बिजली दे रहे हैं। अरे यहाँ तो 24 घंटा बिजली है भाई, पहले से है। लेकिन उपभोक्ताओं की संख्या, भाई रमन सिंह के समय में मैक्सिमम जो डिमांड कितनी थी? शायद 4000, और अभी 5400 मैक्सिमम डिमांड है। 5400 मेगावाट वह है। तो बिजली खपत बढ़ा है, उसके बावजूद भी पूर्ति आबाद गति से हो रहा है। तो वो क्या बात करेंगे? किसको गुमराह कर रहे हैं भाई?
8 घंटा बिजली दे रहे हैं, उपलब्धि है, तो यहाँ मतलब 8 घंटा करेंगे क्या? 24 घंटे घटा के? ठीक है, थैंक यू। दिल्ली सरकार को सर, दिल्ली सरकार अब मुझे क्या पता भाई कि वो संगठन के नाम से आ रहे हैं कि सरकारी दौरा है, वो हमारे पास तो प्रोटोकॉल नहीं है जो मीडिया के माध्यम से पता चलता था ऐसा संगठन के लिए है। तो इसका मतलब अमित शाह जी संगठन में के लिए 2 दिन दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन खत्म है, तभी वो 2 दिन की बैठक कर रहे हैं। हाँ जी, भीम मतरिया जी बोलिए। सर